और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने डिवीजन बेंच ने ZPTC MPTC इलेक्शन पर सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है। सिंगल बेंच ने इलेक्शन को मनसूख करने और नतायज को रोकने की हिदायत दी थी। अदालत में रियासती इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक मुनक्किद किए गए। तेलुगु देशम पार्टी के लीडर वी रामैया ने इलेक्शन को चैलेंज किया था और इलेक्शन नोटिफिकेशन और रायदही के दरमियान 4 हफ्तों का वक्त नहीं देकर कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। इस मामले पर अगली समाअत 27 जुलाई को होगी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने रियासत में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के साथ साथ हेल्थ और मेडिकल की सूरत हाल पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। वजीर आला ने गवर्नमेंट अस्पतालों में आलमी मयार के अद्वियात फराहम करने पर जोर दिया। उन्होंने हुक्काम को अस्पतालों में बेहतर सहूलत फराहम करने की हिदायत दी। मरीजों को दिए जाने वाली ग़िज़ा पर भी तवज्जो देने को कहा। वजीर आला ने रियासत में कोरोना के मामले कम होने पर हुक्काम की सताइश की। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 10वीं इंटरमीडिएट इम्तहानात को मनसूख कर दिया है। आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम ए सुरेश ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इम्तहानी अमल 31 जुलाई से पहले मुकम्मल करने की हिदायत के बाद रियासत में इम्तहानात मनसूख होने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से इम्तहानात की तैयारियों पर हलफनामा दाखिल किया गया था। अदालत ने हुकूमत की तैयारियों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। करनूल में तेलुगु नाडु स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से 10वीं और इंटरमीडिएट इम्तहानात मनसूख किए जाने पर नारा लोकेश की तस्वीर को दूध से नहलाया गया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा किया गया। TNSF लीडर ने कहा, लोकेश की जद्दोजहद से हुकूमत को इम्तहानात मनसूख करने का फैसला लेना पड़ा। आंध्र प्रदेश की वजीर पी नानी ने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल और इनके जान की सलामती के लिए हुकूमत ने 10th के साथ साथ इंटरमीडिएट के इम्तहानात को मनसूख किया है। उन्होंने तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने रियासत को दिया गया पानी को ही इस्तेमाल किया है और तेलंगाना हुकूमत के गलतफहमी को रियासती वजीर आपाशी दूर करें। इसी दौरान AP हुकूमत ने कृष्णा वाटर बोर्ड को श्रीशैलम रिजर्वायर में तेलंगाना के पावर जनरेशन प्लांट को रोकने की अपील की। बिजली पैदावार के लिए KRMB से इजाजत नहीं लेने का इल्जाम भी लगाया। और आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में बदउनवानियों के इल्जाम को कमीशन के रुकन शेख सलाम बाबू ने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि सियासी मफाद के लिए बाज अफराद APPSC को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कमीशन एक आईनी ओहदा है और कमीशन ने इम्तहानात के तकर्रुर, इंटरव्यू और क्वेश्चन पेपर में कोई उलट फेर नहीं की है। उन्होंने तेलुगु देशम लीडर नारा लोकेश के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और इल्जामात को साबित करने का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि कमीशन की कारकर्दगी शफाफ है। सलाम बाबू ने नौजवानों से अपील की कि वो सियासी साजिश का शिकार न हों। विजयवाड़ा में तलबा तंजीम AIYF के कारकुनों ने AP पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हुकूमत से जॉब कैलेंडर जारी करने की मांग की। इंतखाबी वादे को पूरा करने का मुतालबा किया गया। विजयवाड़ा धरना चौक पर तलबा तंजीम AIYF की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत से खाली असामियों पर भर्ती करने की मांग की। उन्होंने हुकूमत पर नौजवानों को धोखा देने का इल्जाम लगाया और नया जॉब कैलेंडर जारी करने की मांग रखी। मुतालबा मुकम्मल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया। जिला करनूल तेलुगु देशम पार्टी सदर सोब शेट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जगनमोहन रेड्डी हुकूमत पर तलबा और नौजवानों को धोखा देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने बताया कि वजीर आला ने इक़्तिदार हासिल करने से पहले पद यात्रा के दौरान किए गए वादों से इनहराफ किया है। उन्होंने नौजवानों को रोजगार नहीं देने का इल्जाम लगाया। तेलुगु देशम पार्टी और मुखालफिन पर हमले करने की मजम्मत की और बदले की सियासत करने का इल्जाम लगाया है।
آندھرا پردیش میں خواتین پر بڑھتے مظالم اور ہراسانی کے معاملوں کی خواتین تنظیموں نے مذمت کی ہے۔ دشا ایکٹ آنے کے باوجود خواتین پر مظالم نہیں رکنے پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ خواتین پر ظلم کرنے والوں پر سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خواتین کو انصاف دلانے اور سیکورٹی کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ کانٹریکٹ ملازمین نے انتخابی وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کرنول ڈسٹرکٹ میڈیکل ہیلتھ آفس پر احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر کو ایک یادداشت پیش کی۔ محکمہ صحت کے کانٹریکٹ ملازمین نے وزیر اعلیٰ سے انہیں مستقل کرنے کی مانگ دہرائی ہے۔ اگلی خبر عرس حضرت خواجہ سید شاہ عبد القادر محمد الحسینی چشتی قادری لنگبند جگت گورو منعقد کیا گیا اور 317ویں عرس تقاریب میں سند المال کی رسم سجادہ نشی نے انجام دی۔ اس موقع پر کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کی گئیں۔ آندھرا پردیش میں تفریح کے لیے جانے والے 2 مسلم خاندان کے 4 بچے پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ کڑپا ضلع کے ویلورو منڈل میں پشپا گری کے قریب پننا ندی میں پیش آیا۔ گزشتہ روز پیش آئے حادثے میں پولیس نے غوطہ خوروں کی مدد سے 3 بچوں کی لاشیں پانی سے نکال لی۔ مہلوکین کی شناخت 18 سالہ عبد الرشید، 12 سالہ جویریہ اور 15 سالہ انس خان کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ مہلوکین میں 2 بھائی بہن ہیں۔ عبد الولید خان کی لاش کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے لاشوں کو رمز اسپتال منتقل کیا اور ویلورو ایس آئی راجہ گوپال نے بتایا کہ کڑپا ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے 2 خاندان جمعرات کی شام پکنک کے لیے پشپا گری آئے تھے۔ اسی دوران ندی میں کھیلتے ہوئے 4 بچے پانی میں ڈوب گئے۔ کرنول ایئرپورٹ پر 2 ویلر حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ اس حادثے میں 2 لڑکیاں ہلاک ہو گئی ہیں اور 1 لڑکا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ زخمی کو کرنول سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور جانچ جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مہلوک لڑکیوں کا تعلق کرنول کے قدیم شہر سے ہے۔ آندھرا پردیش تلنگانہ سرحد پر کرنول اسپیشل انفورسمنٹ بیورو کی جانب سے گاڑیوں کی چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ حکام نے چیکنگ کے دوران 2 کروڑ 85 لاکھ روپے مالیاتی زیورات کی غیر قانونی منتقلی کو ناکام بنایا۔ پولیس نے 5 کلو سونے زیورات کو ضبط کر لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ زیورات حیدرآباد سے بنگلورو منتقل کیے جا رہے تھے۔ پولیس نے زیورات منتقل کرنے والے شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ معاملہ درج کر کے جانچ بھی شروع کر دی ہے۔